मेरा और गुड़िया बाजी का एज का तकरीबन कोई 16-17 साल का फर्क है हमारा, ऑलमोस्ट। सो गुड़िया बाजी इज ऑलमोस्ट लाइक अम्मी, और गुड़िया बाजी ने बचपन में मुझे लिटरली शी रेज्ड मी, और उनके साथ बहुत सी यादें, बहुत सी तरबियत अटैच्ड है मेरी। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मैं हूं सरमद खूसट एंड आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ माय शो खूसट इन द किचन। जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि मैं अपने अब्बा की साइड से यानी अपने ददाल की साइड से मैं हूं चौधरी जट, और अपनी अम्मा की साइड से हम होते हैं कश्मीरी बट। इस चीज का फायदा ये हुआ कि बहुत मुख्तलिफ तरह के जो खाने और जायके हैं वो हमारे घर में आपस में रलते मिलते रहे, और बहुत मुख्तलिफ तरह के खानों के जायके हमने अपने बचपन से अपने घर में खाए हैं। सो इस सारे मिक्स के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि दादी का ताल्लुक था दिल्ली से, और उनका एक अपना अंदाज था पकाने का। एंड आई थिंक मुझे दिल्ली के खानों और दिल्ली के खानों की रिवायात, उनकी हिस्ट्री, उन तरकीबों के बारे में कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वी नो कि दिल्ली की क्या एक तारीखी वैल्यू है खानों के हवाले से, खासतौर पे देसी कुजीन के हवाले से। सो एनी केस, आज जो है हम अपना झुकाव थोड़ा सा करेंगे नानके की तरफ, और पकाएंगे एक ऐसी डिश जो कि मेरे नानके में बहुत ज्यादा पकती है, और मेरी सब खालाएं बनाती हैं, मेरी बहनें भी बनाती हैं, अम्मी बहुत अच्छी बनाती होती थी। इसको हम अब कहते हैं गुड़िया बाजी वाली चिकन कढ़ाई, क्योंकि गुड़िया बाजी मेरी सबसे बड़ी बहन है और वो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनाती हैं, ये उन्हीं की तरकीब है। सो इसको हम सॉर्ट ऑफ एक कश्मीरी रेसिपी कह सकते हैं। ये इतनी बेसिक है जैसे अंडा बनाना, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज जब मैंने खाना पकाना शुरू किया या मुझे दिल किया कि अच्छा मुझे खाना पकाना सीखना है, so this was one of the first dishes that I tried and it is really simple and very delicious। गुड़िया बाजी वाली चिकन कढ़ाई के साथ आज हम बात करेंगे फिल्म चूड़ियां की। जी हाँ, सैयद नूर साहब की मशहूर जमाना तारीखी फिल्म चूड़ियां, जिसने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए, बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े। उसके ऊपर भी गप लगाएंगे कि वो फिल्म मुझे इतनी क्यों पसंद है। उसके साथ मेरा एक छोटा सा अपने करियर का एक हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, उस पर भी बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेकिंग गुड़िया बाजी वाली चिकन कढ़ाई। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताते हैं इसके अज्जा, इसके इंग्रेडिएंट्स। आपको चाहिए चिकन, ये तेज आंच पे पकने वाली डिश है। इसके अंदर आपको आग के साथ जरा खेलकूद करते हुए आई रिमाइंड कि आपको एहतियात करने की बहुत जरूरत है। जनाब, सबसे पहले जाएगा इसके अंदर कुकिंग ऑयल। जो अदरक है हमारे पास जी, अदरक इसमें से 3 हिस्से मैं अभी ले लूंगा, और इसके अंदर जो मिर्चें हैं वो जाएंगी जनाबे आली तकरीबन आधी, यानी अगर आपने 15 डालनी है तो आप 7-8 मिर्चें इसके अंदर डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे मिर्च आपकी मिजाज के मुताबिक हो सकती है। सो इसको बहुत ज्यादा चॉप भी नहीं मैं कर रहा, ऐसे ऐसी तोड़ तोड़ के डाल दूंगा। इसके बारे में यानी तेल में 1 मिनट के लिए इसको सौते करने के बारे में गुड़िया बाजी का कहना ऐसा है कि तेल में इसकी खुशबू आ जाए, यानी इसको बहुत ज्यादा आपने पकाना नहीं। चिकन जब आप धो लें तो उसको फिर ड्राई जरूर कर लें, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। और ये 1 मिनट तकरीबन होने को है। अब इसमें जाएगा हमारा चिकन। फ्लेम आपका हाई पे ही रहेगा क्योंकि इसको हाई फ्लेम के ऊपर ही हम पकाएंगे। सो मुर्गी को हम डालते हैं कढ़ाई के अंदर। ये कढ़ाई कट है जनाब, यानी बोटियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें जाएगा। नमक अगेन आप अपने हिसाब किताब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। आई थिंक कम डालना बेहतर होता है क्योंकि बाद में आप उसको बढ़ा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा और गुड़िया बाजी का एज का तकरीबन कोई 16-17 साल का फर्क है हमारा, ऑलमोस्ट। सो गुड़िया बाजी इज ऑलमोस्ट लाइक अम्मी, और गुड़िया बाजी ने बचपन में मुझे लिटरली शी रेज्ड मी, और उनके साथ बहुत सी यादें, बहुत सी तरबियत अटैच्ड है मेरी। मुझे होमवर्क करवाने से लेकर मुझे खाना खिलाने तक मैं काफ़ी बड़ा हो गया था। यानी मेरा ख्याल है मैं
थर्ड फोर्थ ग्रेड तक तो मुझे याद है, मैं तीसरी में था जब उनकी शादी हो गई थी शायद, तो थर्ड तक तो मुझे याद है। मुझे खुद निवाला बना के खाना नहीं आता था, क्योंकि गुड़िया बाजी ने मेरी आदतें बिगाड़ी हुई थी। सुबह मैं बैठ जाता था यूं करके, और वो अंडा टोस्ट जो सुबह एक स्टैंडर्ड नाश्ता होता था वो खिलाती थी। और एक मेरी उनसे शर्त होती थी कि अंडा अगर एक है और टोस्ट दो हैं, तो कोई निवाला अंडे के बगैर नहीं हो सकता। और वो उनकी टेक्निक को मैं दाद देता हूं कि किस तरह से वो आखिरी निवाले तक कुछ ना कुछ अंडे का बचा लेती थी, क्योंकि अगर खाली टोस्ट आएगा तो उसके बाद मैंने मोड़ के दूसरी तरफ मुंह कर लेना और मैंने नाराज हो जाना। सो गुड़िया बाजी ने मेरे बहुत लाड उठाए हुए हैं, और आई लव हर वेरी मच। और बचपन याद करके इंसान कभी कभी अच्छा भी फील करता है। नाउ आई थिंक इन टोटल मेरे पास ये तकरीबन 8 टमाटर इस वक्त कट चुके हैं, और साइज तकरीबन आपने ये वाला रखना है। चिकन को आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इस पे हल्का हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता, यानी चिकन एक दफा जो उसके अंदर मॉइस्चर होगा सारा वो निकाल देगा, और उस मॉइस्चर को आपने फिर खुश्क करना है। एक दफा मुझे याद है मैंने ट्राई किया देसी मुर्गी की कढ़ाई बनाना, बाय द वे। देसी मुर्गी जो होती है वो वाली मुर्गी होती है जो विलायती नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो गांव से ही ताल्लुक रखती हो, वो शहर में भी रह के देसी हो सकती है। उसका डेफिनेटली जी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, बट दैट मुर्गी इज सो टफ टू कुक, बिकॉज वो गलने में मतलब आपकी हड्डियां गलना शुरू हो सकती हैं, लेकिन वो मुर्गी बहुत ढीठ होती है, जायका तो बहुत अच्छा होता है। तो उसको या तो आप प्रेशर कुकिंग मेरा ख्याल है उसकी करनी चाहिए, या उसको फिर आप काफी देर के लिए पकाएं। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने एक दिन ये कढ़ाई देसी मुर्गी में पकाई थी तो लंच डिनर में तब्दील हो गया था, वो गल के ना दी। एक चीज जो मैं बीच में जरूर करना चाह रहा था, गुड़िया बाजी वाली रेसिपी के अंदर मैं आमेजिश करना चाह रहा था एक और चीज की, जिसको जनाबे आली कहते हैं दालचीनी। अब दालचीनी से मेरी एसोसिएशन क्या है जी, कि जो मेरी खाला हैं, एक खाला मेरी माशाल्लाह, बहुत सारी खालाएं थी, नाउ देयर इज ओनली वन, बाकी सब अम्मी समेत अल्लाह मियां के पास चली गई। तो जो खालदा खाला हैं वो हमारे खानदान की सबसे अव्वल दर्जे की, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाली वो कुक हैं। मतलब उनका खाने की मशहूरी सबसे ज्यादा है, और वो बहुत जल्दी पकाती थी खाना, अभी भी पकाती हैं आई होप। तो खाला की टेक्निक ये है कि जब भी आप गोश्त पकाएं तो गोश्त में आप एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। एंड समहाउ मुझे याद है कि उनके हर खाने के अंदर से एक स्पेसिफिक एक खास जायका था जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ था, एंड वो दालचीनी की खुशबू जो है वो गोश्त में इस पॉइंट के ऊपर अगर आप डालें तो गोश्त की जो एक अपनी ही कह लीजिए या कुछ भी, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे जनाब अपने टमाटरान को। टमाटर गुड़िया बाजी किस्तों में डालती हैं, मतलब वो 2-3 बैचेस में डालती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उस शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हम टमाटर एक ही वक्त में सारे इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। राइट, और ये जरा से जब नरम हो जाएंगे टमाटर, थोड़ी सी और हाई फ्लेम करते हैं, उनको जल्दी से थोड़ा सा नरम करते हैं, और उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। अकॉर्डिंग टू गुड़िया बाजी, अगर आपको अपना ये जो चिकन कढ़ाई में चिकन बहुत नरम चाहिए तो आप इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब हमने इसको ढक के पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना है, जहां पे तमाम उसकी गलने का जो अमल है वो शुरू होगा। सो मुझे लगता है टमाटर में काफी मॉइस्चर है, बट अगेन गुड़िया बाजी की बात मानते हैं, और अकॉर्डिंग टू हर आप आधा सा कप पानी का डाल दें इसके अंदर। सो मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूं, let's say about half a cup, and now we will cover it and we will let it gullo, और आग आपकी कोई मीडियम पे रहेगी, ठीक। अब हम इसको पानी डाल के गलने के लिए छोड़ देते हैं। अब मुर्गी और टमाटर जो हैं वो यकजा हो जाएंगे, और यकजा होने से मुझे याद आया कि हमने बात करनी थी फिल्म चूड़ियां की भी, जो कि है दो लवर्स की कहानी। तो जनाब किस्सा है 1998 का। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, 3rd ईयर में था,
और मैं कॉलेज के बाद अब्बा की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती थी छोटी सी, उसका नाम था सरमद प्रोडक्शंस। तो मैं वहाँ चला जाया करता था। वहाँ पे रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए एडवर्टाइजिंग से मुंसलिक चीज़ें जो हैं वो बनती थी, और फिर जो भी और बाकी काम शाम होते थे उसी हवाले से। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम करना भी शुरू कर दिया। मैंने शुरू किया पोस्ट प्रोडक्शन से, यानी वो बड़ी बड़ी मशीनें और टेपें होती थी, एडिट करना होता था चीज़ों को, तो मैं उस चीज़ से बड़ा फैसिनेट हुआ और मैंने वो शुरू कर दिया। तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ जिसको कहा जाता था तारुफी प्रोग्राम। तारुफी प्रोग्राम क्या होता था कि जो फिल्में होती थी उनके हवाले से एक 10-15 मिनट का एक रील प्रिपेयर किया जाता था, जिसमें डायरेक्टर, एक्टर्स, उन सबके इंटरव्यूज होते थे। और चूंकि फिल्म्स का सेंसर कोड फर्क था और टेलीविजन का फर्क था, तो जो फिल्म के क्लिप्स यूज होते थे उनको जरा डिफरेंट तरीके से एडिट करके बीच में जोड़ा जाता था। ये एक काम रेगुलरली होता था उस दफ्तर में, और उस वक्त फ्रीक्वेंसी इतनी थी कि हर जुम्मे को कोई ना कोई फिल्म जरूर लगती थी। सो एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे आई रिमेंबर कोई ना कोई फिल्म का काम हो रहा होता था। मैंने भी उस काम में थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालना शुरू किया, और फिर हमारे पास आई फिल्म चूड़ियां। तो मेरा चूड़ियां के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक ये है कि जो उसकी टेलीविजन की पब्लिसिटी थी वो मैं उसका हिस्सा था, मैंने वो बनाई। वो इंटरव्यूज रिकॉर्ड करना, वो बीटीएस रिकॉर्ड करना, वो सब मैंने किया। आई स्टिल रिमेंबर साइमा जी, नरगिस जी, दीदार, बहार बेगम, एंड आई थिंक शफकत चीमा साहब भी थे जब वो शूट कर रहे थे गाना नुसरत फतेह अली खान साहब वाला, मैंने सोचा दिया दे गया सौगाता। तो उस सेट के ऊपर मैं मौजूद था, वहाँ पे मैंने सबके साउंड बाइट्स वगैरह रिकॉर्ड किए। So that's my association with चूड़ियां, थोड़ा शो ऑफ मैं कर रहा था। Now coming to the brilliance of चूड़ियां, many things of course। सीधी सादी सी कहानी है। इट्स अ वेरी सिंड्रेला लाइक स्टोरी। साइमा जी हैं, वो गांव में रहती हैं, उनकी स्टेप मदर हैं बहार बेगम, और दीदार और नरगिस जो हैं वो उनकी स्टेप सिस्टर्स हैं, और फिर उनके एक मामू का बेटा है बख्तू, जो मोहम्मद राना ने प्ले किया था। और वो उधर आते हैं क्योंकि वो शहर में कुछ गुंडागर्दी करते हैं और कोई काम शाम नहीं करते, तो जो हैं वो उनकी अम्मी उनको मामू के पास भेज देती हैं, और साइमा जी और मोहम्मद राना में मोहब्बत हो जाती है। बीच में आ जाती हैं नरगिस जी क्योंकि उनको भी मोहब्बत होती है। सो इन एनी केस अ वेरी सिंपल स्टोरी। अगर सुनाने में आपको मैं सुनाना शुरू करूं तो शायद लगे ओ ये तो बड़ी आम सी कहानी है, बट आई थिंक हाउ सैयद नूर साहब kept the simplicity of the story but shot it with this beautiful calmness। एक काम कैमरा वर्क के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा, साफ सुथरा सा एक सेट, गांव का जो घर था वो क्रिएट किया गया, और जो सिनेमेटोग्राफी थी फिल्म की वो मुझे लगता है उस वक्त के हिसाब से तो बहुत ही उम्दा थी। और ज़रा उसमें कहीं आपको मनी रत्नम टाइप फील्स भी आती हैं, बड़े फोरग्राउंड्स के अंदर सिलुएटेड फोरग्राउंड्स हैं, फ्रेम विद इन अ फ्रेम, खिड़कियों के थ्रू शॉट्स हैं, सीढ़ियों के थ्रू, एंड सो आई फील कि किस तरह से एक आम सी कहानी को सादगी के साथ, बगैर उसमें कोई ज़्यादा वल्वलेवे डाले हुए किस तरह से सुनाया जा सकता है बहुत खूबसूरती से, वो सैयद नूर साहब ने प्रूव किया विद चूड़ियां। That is one reason, but there is a bigger reason also. The bigger reason is साइमा जी। इससे पहले भी मैंने साइमा जी की मेरा ख्याल एक चंद फिल्में देखी थी, but this film was something else. I think other than looking stunning and super beautiful, साइमा जी पंजाबी फिल्म के फॉर्मूले के अंदर रहते हुए इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की नुआंसेस, छोटी छोटी डेलिकेट चीजें, एक कंफर्ट उनकी उस पूरे अटायर के साथ, वो जो लाचा कुर्ता है, आई मीन इट्स अ डिफिकल्ट और लाइक एन अनयूजुअल आउटफिट, उसके साथ एक कंफर्ट रखना, उसी में गाने हैं, उसी में बैठ के वो आई रिमेंबर वुड कोठों के अंदर वो दूध रड़क रहे हैं, मक्खन बन रहा है उसके अंदर से, उसी में भाग दौड़ है, पट्टे काटना, ये वो। आई थिंक जस्ट दैट ग्रेस दैट शी हैज was exceptional in चूड़ियां particularly, and I think वो हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इस फिल्म में वो जितनी खूबसूरत लगी हैं, that's also like just something to just watch. So साइमा जी is a big reason why I like this film। और मैं कढ़ाई की जरा खैर खबर भी लेना चाहता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि कढ़ाई जो है मुझे लगता है इस वक्त धुएं ज्यादा दे रही है, so I just want to check। No, we are doing fine। टमाटर गल रहे हैं और इसको 2 मिनट और ढक के पकाएंगे, और उसके बाद हम खुला पकाएंगे ताकि इसके अंदर से अब हमें टमाटरों को गायब भी करना है। तो अभी गलने का मरहला चल रहा है, मैं वापस इसको ढक रहा हूं। अच्छा जी,
तो जितनी बड़ी रीजन है सायमा जी कि मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है, आई थिंक उसके पैरेलल ही जो एक बहुत बड़ी और रीजन है वो है इस फिल्म का म्यूजिक। जुल्फिकार अली साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक बनाया और क्या कमाल म्यूजिक। आई थिंक चूड़ियां और उसके बाद मजाजन शायद, बट मजाजन आई वुड स्टिल से कि मजाजन का म्यूजिक बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो चूड़ियां का म्यूजिक था एक से बढ़ के एक गाना। आई थिंक देयर अबाउट 7 songs इन द फिल्म और 8 आई थिंक 7 और 8 songs। जुल्फिकार साहब के साथ मेरी अपनी बहुत एक एसोसिएशन है, बहुत प्यार का, अदब का एक रिश्ता है उनके साथ मेरा। उन्होंने कमली के 2 गाने जो हैं वो कंपोज किए, अग और मुखड़ा। तो जुल्फिकार साहब की जब आप देखते हैं फिल्मोग्राफी कह लीजिए या म्यूजिकोग्राफी कह लीजिए, वो बहुत मतलब एक ज़ख़ीम और ह्यूज किस्म की है। Going all the way back to Madam Noor Jahan ke some of the most super hit songs, and then in 1998 with churiyan like Laiyan Laiyan, Dhola, Ud Ko Thyo To Kaam Aave, Nede Aa, then Kara Main Nazara. It's quite amazing कि एक ही फिल्म के अंदर इतना बड़ा म्यूजिक क्रिएट करना एक बहुत बड़ी रीजन है कि ये फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है। सो जुल्फिकार अली साहब, आई लव यू वेरी मच, और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे आपके साथ काम करने का, आपसे काम सीखने का, आपको काम करते हुए देखने का शर्फ हासिल हुआ। और एक और मजे की चीज ये थी कि अजरा जहां साहिबा, जो आई एम श्योर इससे पहले गाने गा चुकी होंगी, लेकिन इस फिल्म से एक और ऐसी आवाज मिली प्लेबैक सिंगिंग के अंदर जिसका एक बहुत खास सा अपना मजा है, एक टेक्सचर है, और क्या क्या गाने मतलब खूबसूरत उन्होंने इस फिल्म में गाया। बट अदर देन हर देयर वाज सायरा नसीम जी आल्सो। आई थिंक सायरा नसीम जी sang उड कोठे उत्तो कामावे, एंड देन शी आल्सो sang नेड़े आ, और नुसरत फतेह अली खान साहब का भी बीच में गाना था। आई रिमेंबर this was close to soon after his death, so कुछ उनके unreleased tracks जो थे, so वो भी एक बड़ी खासे की मजे की चीज थी। so चिकन की खबर लेते हैं और एक बड़ी मजे की इस फिल्म की सीक्वेंस है जिसके ऊपर गप लगाते हैं। yes, now we can go to our very high flame cooking। अब जनाब आली, टमाटरों को हमने, वो गल तो चुके हैं, अब आपने उनको गायब करना है। अब इसके अंदर से मॉइस्चर तकरीबन सारा जो है वो निकाल देना है। चूड़ियां के अंदर गानों की पिक्चराइजेशन जिस खूबसूरती से हुई हुई है, जो कोरियोग्राफी है, एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि ऑफ कोर्स उसमें एक कोरियोग्राफर तो थे, लेकिन सायमा जी बहुत सी कोरियोग्राफी अपनी ऑलमोस्ट खुद भी कर लेती थी। मतलब बहुत से गानों के अंदर वो जो एक बस आपको लग रहा है कि डांस हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, बस कुछ मूवमेंट है, वो आई नो बिकॉज सायमा जी के साथ भी आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट, उनके साथ मैंने काम किया। मेरा पहला टीवी का जो सीरियल था पिया नाम का दिया, उसमें वो मेरी हीरोइन भी थी। सो जो मेरा पसंदीदा तरीन गाना है, जिस तरह से वो पिक्चराइज भी हुआ है, एक सफ़ेद कपड़ों में सायमा जी और हाथों में गजरे हैं और मोहम्मद राना गिटार बजा रहे हैं और एक आम का बाग है, और दैट सॉन्ग इज लाइयां लाइयां। और क्या खूबसूरत उसकी कोरियोग्राफी है और क्या खूबसूरत कैमरे की मूवमेंट है उन मूव्स के साथ। My favorite sequence though, as a filmmaker, from which I think a lot of filmmakers can take some really good lessons, is the मेले वाला sequence। अब ये भी मुझे नहीं पता कि सब कॉन्टिनेंट में ये क्या एक ऑब्सेशन है कि हीरो हीरोइन मेले में जब जाते हैं तो हीरो हीरोइन के लिए हमेशा चूड़ियां लेता है और फिर उसको खुद पहनाने की कोशिश करता है। बट आई रिमेंबर जब मैं सईद नूर साहब से वही जो BTS हम रिकॉर्ड करने के लिए जाते थे या इंटरव्यूज करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि वो सीक्वेंस कैसे आपने शूट किया। सो ही टोल्ड मी कि एक असली मेला, क्योंकि इतने बड़े स्केल का वो सीन आपको लगता है, मतलब ट्रैक्टर गड के गड लोगों के जा रहे हैं मेले की तरफ, तो आई वाज लाइक ये क्या फिल्म में इतने पैसे लगाए गए कि वो यू क्रिएटेड दिस होल थिंग। ही सेड नहीं, ये एक असली मेला था जिसमें हमने लॉन्ग शॉट्स उस मेले के उन डेट्स के ऊपर ही जाकर शूट किए और फिर उसका एक सेक्शन उन्होंने रिक्रिएट कर लिया स्टूडियोज के अंदर, and that's how it was done, and I think it is brilliantly executed. If I can be honest, I think इस तरह के टेक्निक से मैंने जो सीखा वो यही था। and I was making जिंदगी तमाशा, so we also shot in the actual celebrations of Eid Miladun Nabi,
और मुझे कहीं ना कहीं आई एम श्योर दिमाग में वो बात फंसी हुई थी कि जब कुछ इस स्केल का होता है तो आपको समहाउ अपनी टेक्निक अडेप्ट करके उसके अंदर शामिल हो जाना चाहिए, एज अपोज टू कि आप उन पैसों का वेट करें कि मैं इसको रिक्रिएट कैसे करूं. सो दैट सीक्वेंस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. जी जनाब, अब अगर आप गौर फरमाइए और मेरी कढ़ाई के अंदर झांक के देखें तो आपको नजर आएगा कि तेल जो है वो अलहदा हो गया है. यानी इस स्टेज पे हम आ गए जब टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गरक हो चुके हैं, मुर्गी गल चुकी है और हमने अब जाना है अपनी फाइनल भुनाई, जो कि 1 मिनट की हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑन अ वेरी हाई फ्लेम. और मेरे हिसाब से तो जी तेल का हिसाब बिल्कुल ठीक रहा है. अच्छा जी, आग करते हैं बहुत हल्की, अब दम के करीब लाते हैं इसको. गुड़िया बाजी का एक और कहना है कि इस स्टेज के ऊपर भी अगर आपको चिकन में थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा. आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड बट मे बी, ताकि ये लगे भी ना, बहुत जरा सा पानी डाल रहा हूं फॉर ग्रेवी. जाएगी जनाब जो बाकी की अदरक थी 1/4 जो बचाई हुई थी मैंने, और जनाब जाएंगी अब हरी मिर्चें. हो गया. अब जाएगा जी इसमें धनिया. धनिया मुझे तो बहुत पसंद है और मैं कभी कभी एक्सेसिवली भी डाल देता हूं, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप धनिया कितना डालना चाहते हैं. थोड़ी सी जाएगी जी काली मिर्च, बहुत थोड़ी सी. और अयाशी प्रोग्राम ये है कि देसी घी की एक अपनी खुशबू होती है, एक महक होती है और एक उसका जायका होता है. सो वो हम इस स्टेज के ऊपर बस 1 टीस्पून जितना, ताकि इसके अंदर एक अपनी खुशबू देसी घी की आ जाए. इसको अब हम छोड़ देंगे जी दम के ऊपर, बहुत हल्की सी आंच, और दम की तैयारी मुकम्मल. वी विल लीव इट फॉर अबाउट 4-5 मिनट्स मैक्स. हाँ जी, तो 5 मिनट गुजर चुके हैं और वक्त हुआ है ये देखने का कि जो कुछ हमने दावे किए थे वो कितने ठीक साबित हुए हैं. दम को बेदम करते हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बात काफी बन गई है और कढ़ाई काफी खूबसूरत लग रही है. Let's see. और हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऊपर गार्निश के वक्त भी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा. 2 को हरी मिर्चों को कुछ मैं स्टाइलिश अंदाज में चाहता हूं कि इसके अंदर नजर आए. Let me see. Should we try doing this? Yes. ओए होए 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 होए. जनाब, दही का रायता मुझे बहुत पसंद है, दही जनरली मुझे बहुत पसंद है. सो दही मैं ज़रूर खाता हूँ कढ़ाई या सालन के साथ, बहुत मज़ा आता है. इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, ज़ीरा और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा सॉल्ट है. ये रायता है, ये वो जालिम चीज़ है जिसको रोगनी नान कहते हैं. ओके गुड़िया बाजी, अगर आप देख भी रही हैं ज़्यादा जज ना कीजिएगा, इसकी शक्ल थोड़ी सी फर्क है एंड आई एम श्योर इट कैन नेवर बी एज गुड एज योर्स, बट लेट्स सी. गोश्त गल चुका है बहुत अच्छा सा. पहले दही के बगैर खाते हैं ताकि इसका नमक मिर्च पता चले. इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हाउ गुड़िया बाजी's चिकन कढ़ाई टेस्ट्स. थोड़ा सा उससे फर्क है, बट इट्स प्रीटी गुड. आई वुड गिव दिस लाइक अ गुड 7.5 out of 10. अब दही के साथ मसाला लगा के खाते हैं. गाना नीली जी पे शूट हुआ हुआ है, मैडम नूरजहां की आवाज में है. हाय मैं खाली हरी मिर्च पिंडा गया मेरा तुड़ुक तुड़ुक. आई थिंक आई एम गेटिंग दोस फील्स, बट अच्छी वाली. जैसे थाई खाना जब आप खाते हैं तो उसके अंदर एक फील आती है ना, किक है इसमें. एक बुरकी आखिरी लगा के आपको खुदाफिज करते हैं. उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा है. नहीं आ रहा तो प्लीज बताएं इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं. और मिर्चें लग थोड़ी सी क्योंकि मैंने एक पूरी हरी मिर्च खा ली है. If you like our show, please let us know. If you want कि हम इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा. But do not forget to subscribe to our official Khusat Films channel on YouTube and like, subscribe, comment, tung 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 tung.
See you next week with another episode of Kusat in the Kitchen.